हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल तत्काल एजुकेशन पे। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, आपकी तैयारी भी काफ़ी ज़बरदस्त तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए रीजनिंग के 12 अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में इस वीडियो में बताएंगे, जो सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं। आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस टाइप के प्रश्न हमेशा पेपर में देखने को मिलेंगे। दोस्तों ये पार्ट नंबर कौन सा 119 है, पार्ट नंबर 118 नहीं देखें तो आप वीडियो सेक्शन में जाके देख सकते हैं। चलिए दोस्तों पहला प्रश्न देख लेते हैं। दिया ठीक है दोस्तों, पहला नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित संख्या दी है, यानी 9 जून आपको 20 ले समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि 21 जून इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं, जो आपको 9 है ना वो आपको 20 ले किस प्रकार से समित है। देखिए तो 9 को क्या करेंगे, यहाँ पर 20 आ गया तो 9 में देखिए 9 में क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे। 9 दूनी के कितना है 18 गया, और 18 में क्या करते हैं 2 को जोड़ देंगे कितना का यहाँ पर 20 आ गया। ठीक है, देखिए उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे 21 में भी क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे। देखिए 21 में जब 2 से गुना करेंगे 21 दूनी के 42 होता है, और 42 में क्या करेंगे यहाँ पर 2 को जोड़ देंगे कितना का यहाँ पर 44 आएगा। यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सी संख्या बढ़ जाएगा 44 हो जाएगा। तो 44 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों दूसरा प्रश्न, इसमें देखिए नीचे दिए गए श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नार्थक चिन्ह का स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दी है, इन श्रृंखला में बताना इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर इन चार ऑप्शन में से कौन सी संख्या यहाँ पर भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखिए श्रृंखला किस प्रकार से चल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, ये आपको यहाँ पर 3 से क्या है यहाँ पर 9 दिया है, 9 से क्या हो रहा है 25 हो रहा है, 25 ले यहाँ पर 53 दिया है, और 53 से यहाँ पर 157 हो रहा है, और 157 से आपको अगले संख्या को ज्ञात करना है। देखिए इन श्रृंखला को ध्यान से देखने के बाद में आपको क्या दिख रहा है, देखिए 9 यहाँ पर क्या दिख रहा है 3 से 9 हो रहा है, तो 3 में क्या करेंगे तो 3 में देखिए यहाँ पर 2 से गुना करेंगे, 3 दूनी के 6 हो गया, और 6 में यहाँ पर 3 को जोड़ देंगे 9 आ गया। उसी प्रकार से देखिए 9 से क्या यहाँ पर 25 हो रहा है। ठीक है, तो 9 में क्या करते हैं 9 में यहाँ पर क्या करेंगे 2 से गुना करते हैं 9 दूनी के। देखिए तो जब 9 में 2 से गुना करते हैं 9 दूनी के 18 नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या करेंगे यहाँ पर 3 से गुना करते हैं। देखिए 9 में जब 3 से गुना करते हैं 9 3 27 होता है, और 27 में क्या करेंगे यहाँ पर 27 में 2 को माइनस करेंगे कितना यहाँ पर 25 आएगा। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, देखिए 25 लिखा लिख रहे हैं 53 लिख रहे हैं, तो 25 में यहाँ पर क्या करते हैं 2 से गुना करेंगे 25 दूनी के 50 हो गया, और 50 में यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे कितना यहाँ पर 53 आ गया। ठीक है, उसी प्रकार से यहाँ पर क्या लिख रहे हैं 53 से क्या लिख रहे हैं 54 यानी 157 लिख रहे हैं। तो 53 में देखिए यहाँ पर क्या करते हैं, तो 53 में यहाँ पर क्या करेंगे 3 से गुना करेंगे। ठीक है, और 3 से गुना करेंगे और माइनस 2 कर लेंगे, तो यहाँ पर कितना गया 157 आ गया। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पर अगला संख्या को कौन सा रखेंगे कि जो प्रश्नार्थक चिन्ह पर संख्या भरा जाएगा। देखिए यहाँ पर ध्यान से देखिए, देखिए एक बार नीचे ध्यान से देखिए, यहाँ पर 2 से गुना किया है और 3 जोड़ा है, 3 से गुना किया है 2 माइनस किया है, फिर 3 से क्या किया है यहाँ पर गुना किया है 2 से गुना किया और 3 जोड़ा है। तो आपकी बार क्या करेंगे यहाँ पर देखिए कि फिर 3 से माइनस किया है, 3 से गुना करके 2 माइनस किया है, तो आपकी बार क्या करेंगे ध्यान से देखिए यहाँ पर अच्छे तरीके से समझिए। देखिए यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ से एक को छोड़ कर चल रहा है, फिर देखिए यहाँ से क्या कर रहा है एक को छोड़ कर चल रहा है, तो फिर क्या करेंगे यहाँ से एक को छोड़कर चलेंगे, यानी यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, तो यहाँ पर आपको जो प्लस दिया है तो हम क्या करेंगे इसको भी हम प्लस रखेंगे। ठीक है, देखिए तो उसी प्रकार से यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर ध्यान से देखिए यानी क्या लिख रहा है 157 में क्या करेंगे यहाँ पर 2 से गुना कर देंगे, और यहाँ पर क्या करेंगे 3 को जोड़ देंगे। जब 2 से देखिए यहाँ पर क्या करेंगे 157 को, तो यहाँ पर क्या लिख रहा है देखिए 157 हो गया, 157 में जब 2 से गुना करेंगे तो कितना देगा। ठीक है, तो 7 दूनी के 14 हो गया, और यहाँ पर 5 दूनी के 10 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है 5 दूनी के 10 हो गया, 1 11 हो गया। ठीक है, और यहाँ पर 2 कम 2 1 3 आ गया, कितना यहाँ पर 314 आ रहा है, यहाँ पर कितने का 3 को जोड़ देते हैं। ठीक है, 3 को जोड़ेंगे तो यहाँ पर कितने का यानी 317 गया, यानी इस प्रश्नार्थक चिन्ह पर कौन सा संख्या हो जाएगा 317 हो जाएगा। तो 317 को यहाँ पर क्या लिख रहा है 317 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। तो तीसरा प्रश्न, इसमें देखिए दिए गए चित्र में यानी त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करें। देखिए नीचे यहाँ पर आपको क्या दिया एक आकृति है, इन आकृति में बताना कि त्रिभुजों की संख्या कितनी है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या करिएगा वीडियो को रोककर खुद अपने आप से बनाने का कोशिश करिएगा, और 12 प्रश्न में से अपने कितने प्रश्न सही किए हैं वीडियो को लास्ट में कमेंट में जरूर बताइएगा। और इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी के ऊपर जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे। देखिए तो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखें इस आकृति में त्रिभुजों की संख्या कितना दिख रही है। ठीक है, देखिए तो यहाँ पर क्या दिख रहा है 1 दिख रहा है, 2 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, 4 दिख रहा है, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, अभी कितना दिख रहा है 7 दिख रहा है, और 7 के बाद में देखिए एक इसको रखेंगे ना, 7 के बाद में ई बड़ा वाला कितना है यहाँ पर 8 दिख रहा है। ठीक है, 8 के बाद में और कहीं दिख रहा है, हाँ और दिखेगा, देखिए ई बड़ा वाला दिखेगा ना, 8 के बाद में ई बड़ा वाला रखेंगे कितना क्या यहाँ पर 9 आ गया, यानी इस आकृति में टोटल कितने त्रिभुजों की संख्या दिख रहा है, तो 9 को दिख रहा है। तो 9 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 4 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए यदि संख्या इतना के सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो यानी मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर आपको नीचे एक संख्या दिया है, ठीक है। देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर एक संख्या दिया है, इसको बोल रहा है कि देखिए सभी अंकों को बाएं से दाएं आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सबसे पहले क्या करते हैं, इन संख्या को लिखेंगे, फिर इसको क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजाएंगे। देखिए यहाँ पर संख्या क्या लिख रहे हैं, 3 दिया है, 6 दिया है, 2 दिया है, 7 दिया है, और यहाँ पर क्या दिख रहा है, 7 दिया है, फिर 5 दिख रहा है, 9 दिख रहा है, 1 दिख रहा है और 8 दिख रहा है, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, सभी संख्या को बोल रहा है कि देखिए आरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए। तो सभी को क्या करेंगे, आरोही क्रम में सजा देते हैं, ठीक है। अब देखिए इनको आरोही क्रम में सजाएंगे तो 1 आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, 4 नहीं दिए तो 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, 8 दिए और 9 दिया है। ये क्या रखें आप, आरोही क्रम में, ठीक है। ये आरोही क्रम हो गया, ये आरोही क्रम हो गया। अब आगे देखिए, आगे बोल रहा है कि तो मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी। यानी बोल रहा है कि मूल संख्या, ये क्या है, ये मूल संख्या, ठीक है। मूल संख्या की तुलना में कितने अंकों की स्थिति अपरिवर्तित, यानी अपरिवर्तित का मतलब वो अंक आपको बदला नहीं है, ठीक है। यानी जो मूल संख्या दिख रही है वो मूल संख्या से आपको जो नीचे आपको आरोही क्रम सजाए वो संख्या नहीं बदला है, उसको क्या बोलते हैं यहाँ पर, अपरिवर्तित बोलेंगे, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको ध्यान से देखिए इसमें क्या दिख रहा है, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, तो यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर आपको कुछ नहीं, यहाँ पर देखिए इसको देखिए 3 को बदल दिए, जब आरोही क्रम में सजा दिए 1 आ गया। यहाँ पर देखिए यहाँ पर 6 को भी बदल दिया, 2 को भी बदल दिया, 7 को बदल दिया, 5 को बदल दिया, 4 को बदल दिया, यहाँ पर 8 को बदल दिया और यहाँ पर 9 को भी बदल दिया। ये आपको वही बोल रहा है, देखिए कि तुलना में बोल रहा है ना कि मूल संख्या की तुलना में, तो ये आपको मूल संख्या दिख रहा है, ये मूल संख्या की तुलना में सभी अंकों की स्थिति अब परिवर्तित नहीं है, परिवर्तित हो गया है। तो अपरिवर्तित किसी अंक को नहीं हुआ है ना, तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब किसी अंक का अपरिवर्तित यानी नहीं हुआ है तो क्या करेंगे, यहाँ पर शून्य हुआ है, क्योंकि सभी अंक का आपको परिवर्तित हुआ है। यहाँ पर दिख रहा है कि 3 को अंक लिखे हैं, 1 लिखा है, 6 को क्या लिख रहे हैं, 2 लिख रहे हैं, 2 को क्या लिख रहे हैं, 3 लिख रहे हैं, सभी अंकों परिवर्तन यानी परिवर्तित हो गया। अपरिवर्तित आपको क्या दिख रहा है, 0 यानी शून्य दिख रहा है। तो शून्य यहाँ पर देखेंगे किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किसी अंक का आपको अपरिवर्तित नहीं दिख रहा है, सबका परिवर्तित है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका सी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 5वां प्रश्न है, इसमें देखिए अक्षरों के उस संयोजन का यानी चयन करें जो रिक्त स्थान में यानी यथाक्रम भरे जाने पर यानी पुनरावृत्ति पैटर्न निर्मित रहेगा। देखिए यहाँ पर पहले प्रश्न समझिए, इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है कि नीचे यहाँ पर क्या दिया है, नीचे यहाँ पर आपको एक श्रृंखला दिया यानी अक्षर का श्रृंखला दिया। इन अक्षर की श्रृंखला में बताना है, ये जो खाली स्थान दिखे ना, एक खाली स्थान के जगह पर इन 4 ऑप्शन में से कौन सा यहाँ पर अक्षर भरा देगा, आपको इसी को बताना है, ठीक है। आप देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में क्या करते हैं, इस तरह के प्रश्न में क्या करेंगे, इस तरह के प्रश्न में देखिए जो आपको खाली स्थान दिख रहे हैं ना, इसके अक्षर यानी इसके खाली स्थान की जगह पर कौन सा अक्षर भरेंगे। तो ध्यान से देखिए, जब इस तरह का प्रश्न मिलेगा तो क्या करेंगे, सभी अंक यानी सभी श्रृंखला को, सभी अक्षर को क्या करेंगे, गिनेंगे यानी काउंट करेंगे। यानी काउंट किस प्रकार से करते हैं, देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। जो आपको अक्षर लिखा है उसको भी काउंट करेंगे, जो आपको खाली स्थान दिया उसको भी काउंट करेंगे। सभी को काउंट करने के बाद में हमको कितना गया, 12 दिया, ठीक है। इसमें टोटल कितना दिया, 12 को दिया है। तो 12 में क्या करते हैं, यहाँ पर 6 से भाग करेंगे, 6 दूनी के यहाँ पर 12 गया, ठीक है। जब यहाँ पर 6 दूनी के 12 गया तो इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखिए 2 के हिसाब से यहाँ पर क्या दिख रहा है, 6 के हिसाब से यानी 2 भाग में बांटेंगे। जैसे यहाँ पर देखिए 2 2 4 और 2 6 हो गया, ठीक है। एक भाग और यहाँ पर एक 2 भाग हो गया, ठीक है। देखिए 6 के हिसाब से जब 2 भाग में बांट लिए, जो पहला में आएगा वही दूसरा में आएगा, दोनों में जब एक समान आएगा ना वही ऑप्शन आपको सही होता है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ऑप्शन ए को रखते हैं, ठीक है। देखिए ऑप्शन ए में क्या दिख रहा है, यहाँ पर के दिख रहा है, फिर यहाँ पर जे दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, फिर जे दिख रहा है, फिर के दिख रहा है। देखिए जे दिख रहा है, यहाँ पर जे दिख रहा है, यहाँ पर देखिए के जे दिख रहा है, यहाँ पर भी के जे दिख रहा है। लेकिन यहाँ पर देखिए के जे आ गया, यहाँ पर के लिख रहा है। ये ऑप्शन क्या दिख रहा है, एक समान नहीं दिख रहा है। तो क्या करेंगे, ऑप्शन बी को रखेंगे, ठीक है। ऑप्शन ए नहीं हो रहा है, ऑप्शन बी में ध्यान से देखिए, ऑप्शन बी में क्या दिख रहा है, तो ऑप्शन बी में यहाँ पर जे दिख रहा है, ठीक है। जे को रख लिए, ठीक है, जे हो गया। उसके बाद में यहाँ पर के दिया है तो के को रखते हैं, फिर यहाँ पर के दिया है तो के को रखते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर डबल जे दिया है तो जे दिया है, फिर यहाँ पर जे दिया है। देखिए यहाँ पर क्या लिख रहे हैं, जे और के जे के यानी 3 को जे दिया है, 3 को के दिया है। यानी क्या दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर आपका देखिए दोनों में क्या दिख रहा है, दोनों में एक समान दिख रहा है। जब दोनों में एक समान दिख रहा है यानी ऑप्शन नंबर आपका बी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं।
दोस्तों 6वां प्रश्न है, इसमें देखिए जब घड़ी में शाम के 5:49 का समय हो रहा हो तो यानी घंटे और मिनट की सुई के बीच बने छोटे कोण का मान क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, यहाँ पर एक घड़ी है जो कि देखिए जब घड़ी में शाम के 5:49 हो रहा है, जिसमें बोल रहा है समय हो रहा हो तो यानी घंटे और मिनट वाली सुई के बीच बने दोनों कोणों का मान क्या होगा, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, इसका कहने का मतलब है कि देखिए यहाँ पर 5:49 समय हो रहा है, जिसको बोल रहा है कि घंटे और मिनट के सुई का बीच का डिग्री का कोण बताना है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, ये आपको कोण बताने के लिए यानी कोण निकालने के लिए कि यहाँ पर फार्मूला होता है, ठीक है। देखिए यहाँ पर फार्मूला क्या दिया है, यहाँ पर देखिए मिनट दिया है और यहाँ पर 1/11 दिया है और यहाँ पर एच मतलब घंटा हो गया और 30 दिया है और यहाँ पर थीटा दिया है। देखिए इसी फार्मूला पर क्या करेंगे, हम बैठा देंगे। जब इसी फार्मूला बैठाएंगे किस प्रकार से, देखिए यानी एम दिया यानी मिनट दिया, मिनट कितने पर दिया है, तो देखिए यहाँ पर मिनट कितने दिए, तो 49 दिया है, तो यहाँ पर 49 को रखेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बराबर में क्या करेंगे, 2/11 दिए, ठीक है, 2/11 रखेंगे। अब यहाँ पर देखिए एच मतलब क्या दिए, मिनट दिए यानी घंटा दिया, एच मतलब घंटा दिया है, एच आपको कितने पर दिए, 5 पर दिए, 5 घंटा दिए, फिर गुना कितने दिए, तो यहाँ पर 30 दिए, ठीक है। ये प्लस हो गया यानी थीटा हो गया, तो थीटा के मान ही आपको निकालना है, यानी डिग्री पूछा ना, तो डिग्री यानी थीटा के मान ही कोण मान निकालना है, ठीक है। यानी यहाँ पर समझिए ये आपको कोण दिया है, ठीक है। क्या दिया, यहाँ पर मान लीजिए कोण दिया है, यानी कोण निकालना है ना, तो कोण निकालना है तो कोण दिया है। अब देखिए इनको यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए 49 दिया, फिर यहाँ पर कितना होगा, गुने यहाँ पर 11 गया, फिर बाटा में यहाँ पर 2 आ जाएगा, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। अब इसके बाद में आगे देखिए, आगे इसमें क्या करेंगे, 6×5 30 हो गया, ठीक है, ये 30 हो गया और यहाँ पर प्लस कितना करेंगे, थीटा यानी कोणे का रख देंगे। यहाँ पर देखिए कोण निकाल लेते हैं, कोण दिया है। अब इसके बाद में देखिए यहाँ पर आगे मान लीजिए इसको भी फॉर्मूला कर देते हैं, कोण ही रख लीजिए, कोण हो गया। अब आगे देखिए, अब इसको क्या करेंगे, सबको सोल्व करेंगे। जब सोल्व करेंगे तो कितना क्या, देखिए यहाँ पर 49 × 11 को और 2 से भाग करने के बाद में यहाँ पर 269 आ गया, ठीक है, 269 पॉइंट कितना आ जाएगा, 5 आ गया, ठीक है, 5 आ जाएगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर 30 डिग्री दिया ना, तो 30 में सॉरी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पर 30 में और 5 ले, यहाँ पर 5 घंटा नहीं लिखे हैं, देखिए यहाँ पर जो आपको 30 कोण लिख दिए, लेकिन यहाँ पर 5 को नहीं लिखे, ठीक है। यहाँ पर आपको 5 हम लिख लेते हैं, ठीक है। देखिए क्योंकि यहाँ पर 5 में और 30 ले गुना करेंगे तो 5 3 15 यानी 150 आ गया। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर गुना करने के बाद में हमको देखिए 49 × 11 को और माइनस यहाँ पर कितना दिए, बराबर में कितना हो गया, देखिए तो यहाँ पर 2 से भाग करने के बाद में और 150 और प्लस कोण निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर इन सब को सोल्व करने के बाद में हमको कितना गया, यानी 249.5 आ गया, सॉरी 69.5 आ गया। और यहाँ पर 150 को रख लेंगे, ठीक है, 150 प्लस में कितने दिए, कोण दिए, तो कोण का मतलब मान लीजिए यहाँ पर कोण को रख लेते हैं, ठीक है, एक कोण हो गया। ठीक है, इनमें क्या करेंगे, देखिए 269.5 में से यानी 150 को माइनस करेंगे, जब यहाँ पर माइनस करेंगे तो कितना देगा, 119 आएगा, ठीक है, यानी 119 आ गया, यानी 119 पॉइंट कितना देगा, 5 आ गया, यानी 119.5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको कोण वही पूछा है, देखिए तो कोण का मान कितना गया, तो कोण को यहाँ पर रखते हैं, ठीक है, एक कोण हो गया, कोण का मान कितना गया था, कोण का मान देखिए यानी 119.5 डिग्री, 119.5 डिग्री देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 7वां प्रश्न है, इसमें देखिए अंकों की निम्नलिखित सूची में यानी कितने 3 तुरंत बाद यानी 3 आता है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं आता है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, नीचे यहाँ पर क्या दे, एक आपको अंक यानी क्या दिए, यहाँ पर मान लीजिए श्रृंखला दिए, ठीक है, इन श्रृंखला बोल रहा है कि अंकों की निम्नलिखित सूची में, ठीक है, कितने 3 बोल रहा है कि कितने 3, तो यहाँ पर 3 लगते हैं, ठीक है, यानी कितने 3 तुरंत 3 के तुरंत बाद यानी बाद 3 आता है, यानी तुरंत बाद कितना है 3 आता है लेकिन ठीक पहले 3 नहीं आता है, लेकिन पहले आपको 3 नहीं आता है। यानी इसका कहने का मतलब है कि इन श्रृंखला में आपको बताना है कि ऐसे कितने 3 हैं जिनके पहले 3 नहीं आता है और बाद में 3 आता है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करेंगे, इस श्रृंखला को ध्यान से देखते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर देखिए 3 दिख रहा है, 3 के पहले 3 दिख रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यानी 6 दिख रहा है, और 3 के बाद में यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर कितना गया, 1 हो गया, ठीक है, 1 हो गया। उसी प्रकार से देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 के पहले क्या दिख रहा है, 8 दिख रहा है, 3 नहीं दिख रहा है, और 3 के बाद में 3 दिख रहा है, यहाँ पर 2 आ गया, ठीक है, 2 दिख रहा है। यहाँ पर देखिए क्या दिख रहा है, 3 के पहले देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, 3 के पहले क्या गया, 2 आ रहा है, 3 के बाद यहाँ पर 3 आ रहा है, यानी एक कितना दिख रहा है यहाँ पर आपको 2 यानी 3 दिखिए, कितना यहाँ पर
3 हो गया है। यानी 3 देखिए यहाँ पर कितना और कहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, यहाँ पर और नहीं दिख रहा है। देखिए यानी इसका यहाँ पर वही बोल रहा है कि 3 के पहले 3 नहीं है और 3 के बाद में 3 आता है, तो कितने ऐसी संख्या दिख रही है इसमें, तो यहाँ पर 3 को दिख रही है। तो 3 को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यहाँ पर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छे तरह से समझ पाए होंगे। तो दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 8 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। देखिए नीचे यहाँ पर आपको एक संबंधित शब्द दिया है, यानी एयरक्राफ्ट जो है आपको केबिन से समित है। ठीक उसी प्रकार से बताना है कि रेलगाड़ी जो है इसमें प्रश्नवाचक चिन्ह पर इन 4 ऑप्शन में से किसी से समित होगा। देखिए सवाल कब पूछा है कि RRB NTPC 31/7/2021 में सवाल पूछा गया है। ठीक है, देखिए इनमें सारे प्रश्न आपको प्रीवियस ईयर ही प्रश्न लेकर है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर जो आपको शब्द पूछ रहा है उसको पहले जवाब देते हैं। देखिए यहाँ पर किस प्रकार से समय दिख रहा है, देखिए यहाँ पर जो एयरक्राफ्ट है ना, एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट केबिन से समित है। ठीक है, एयरक्राफ्ट केबिन से किस प्रकार से समित है, देखिए एयरक्राफ्ट में क्या होता है, देखिए एयरक्राफ्ट यानी एयरक्राफ्ट में बैठने के लिए किसका केबिन का उपयोग करते हैं, यानी केबिन होता है जिसे यहाँ पर देखिए लिख लेते हैं। ठीक है, में, ठीक है, देखिए एयरक्राफ्ट में, ठीक है, एयरक्राफ्ट में बैठने के, यहाँ पर बैठने, ठीक है, ये बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के लिए केबिन होता है, यहाँ पर लिखते हैं। ठीक है, देखिए होता है, ये होता है। देखिए जिस प्रकार से एयरक्राफ्ट में यानी एयरक्राफ्ट में आपको बैठने के लिए केबिन होता है, उसी प्रकार से रेलगाड़ी में बैठने के लिए क्या होता है। ठीक है, तो रेलगाड़ी में बैठने के लिए, ठीक है, बैठने के, ठीक है, लिए क्या होता है, तो बैठने के लिए यहाँ पर कोच होता है। क्या होता है, कोच होता है। बैठने के लिए क्या होता है, कोच होता है। क्या होता है, कोच होता है। तो कोच को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 9 नंबर प्रश्न, इसमें देखिए उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। देखिए नीचे यहाँ पर आपको 3 शब्द दिया है, इन तीनों शब्द को बताना है कि आपस में किस प्रकार से समित है और इन 4 वेन डायग्राम में से कौन सा वेन डायग्राम बनेगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से देखते हैं तीनों शब्दों में से आपको कॉमन कौन सा मिल रहा है। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या दिया है, परिवार दिया है, पुत्रों दिया और पुत्री दिया है। इन तीनों शब्दों में से सबसे कॉमन क्या दिख रहा है, तो सबसे कॉमन यहाँ पर आपको परिवार दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर परिवार को रखते हैं, ये परिवार हो गया, सबसे क्या होगा, परिवार हो गया। परिवार के अंदर में क्या आते हैं, पुत्रिया भी, अरे पुत्र आते हैं। ठीक है, और यहाँ पर पुत्रो हो जाएगा। ठीक है, पुत्रो दिया है और परिवार के अंदर में ही आपको पुत्रिया भी आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर पुत्रिया इस प्रकार से बनेगा। ठीक है, बेंडेगा ये आपको यहाँ पर पुत्रिया हो गया। ठीक है, ये पुत्रिया है। देखिए ये आपस में किस प्रकार से समझ दिख रहा है, सबसे कॉमन परिवार हो गया। परिवार के अंदर में पुत्र भी आते हैं और परिवार के अंदर में पुत्रिया भी आती है, यानी इस तरह का वेन डायग्राम बनेगा। इस तरह का वेन डायग्राम देखते हैं किस ऑप्शन में बन रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर 3 सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 10 नंबर प्रश्न है, इसमें देखिए N H R Q S Y विकल्पों में दिए गए 4 चित्रों में से उपयुक्त आकृति के सही जल प्रतिबिंब का चयन करें। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोल कर। ठीक है, देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, इसका कहने का मतलब है कि यहाँ पर क्या लिख रहा है, मान लीजिए शब्द लिखा है, इन शब्द को यहाँ पर बोल रहा है कि जब इन चित्र, मान लीजिए ये चित्र है, ठीक है, इन चित्र को जब इस आकृति देखिए, बोल रहा है ना कि जल प्रतिबिंब का चयन करें, यानी जब इस आकृति को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे एक किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले यहाँ पर देखते हैं कि जो आकृति दिया ना, वो आकृति किस प्रकार से लिख रहा है। देखिए ये आकृति किस प्रकार से लिख रहा है, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया, यहाँ पर N दिया है, फिर यहाँ पर H दिया है, फिर यहाँ पर R दिया है, फिर यहाँ पर क्या दिया, यहाँ पर Q दिया है। ठीक है, ये Q हो गया, फिर S दिख रहा है और Y दिख रहा है। इसी आकृति को बोल रहा है कि क्या करेंगे, हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे, तो जल प्रतिबिंब आपको किधर बनेगा, नीचे बनेगा। ठीक है, एक क्या होगा, यहाँ पर जल प्रतिबिंब होगा। ठीक है, ये जल प्रतिबिंब है। जब इस आकृति को जब हम जल प्रतिबिंब में देखेंगे ये किस प्रकार से दिखेगा, आपको इसी को बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए N को देखेंगे तो किस प्रकार से दिखेगा, देखिए तो यहाँ पर N को देखिएगा तो N आपको देखिए इस प्रकार से दिख जाएगा। यहाँ पर H को देखिएगा तो H आपको देखिए यहाँ पर इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से हो गया। यहाँ R देखिएगा तो R देखिए आपको इस प्रकार से दिख जाएगा, और Q को देखिए तो Q आपको देखिए यहाँ पर B की तरफ दिख जाएगा। ठीक है, बी की तरफ हो गया। और यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, एस, एस किस प्रकार से दिख जाएगा, तो एस आपको देखिए यहाँ इस प्रकार से दिख जाएगा। और वाई किस प्रकार से दिखेगा, तो वाई को देखिए यहाँ पर आपको वाई इस प्रकार से दिख जाएगा। ठीक है, यानी वाई आपको यहाँ पर इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है, यार देखिए, ठीक है, यहाँ पर आपको वाई इस प्रकार से हो जाएगा। इस तरह की जो आकृति है ना, इस तरह की जो आकृति है, देखिए यहाँ पर आपको जल प्रतिबिंब है, जल प्रतिबिंब में जब इस तरह का आकृति जब जल प्रतिबिंब में देखेंगे तो आपको इस प्रकार से दिख जाएगा। इस तरह की जो आकृति है वो देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी किस ऑप्शन में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा। ठीक है,
देखिए तो ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 11वां प्रश्न इसमें देखिए दी गई आकृति में यानी वृत्त पुरुष को निरूपित करता है, यहाँ पर त्रिभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, और यहाँ पर आयत यानी डॉक्टरों को निरूपित करता है। और कौन सा उन क्षेत्र देखिए कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर और यहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर पुरुष नहीं है। देखिए यहाँ पर सबसे पहले प्रश्न समझिए इसमें बोलकर, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको कह दे नीचे आपको एक आकृति दी है, इन आकृति में बताना क्या है कि यहाँ पर देखिए बोल रहा है कि दी गई आकृति में यानी वृत्त जो है ना, आपको देखिए यहाँ पर वृत्त दिख रहा है, ये आपको वृत्त है, वो वृत्त किसका सूचित करता है, तो वृत्त देखिए यहाँ पर बोल रहा है तो वृत्त आपको पुरुष को निरूपित करता है, ये आपको पुरुष हो गया, ठीक है, ये पुरुष को निरूपित करता है यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है कि निरूपित करता है, यहाँ पर त्रिभुज इंजीनियरों को निरूपित करता है, जो त्रिभुज है ना त्रिभुज, तो त्रिभुज आपको इंजीनियरों को निरूपित करता है, ठीक है, ये आपको इंजीनियर हो जाएगा। ये त्रिभुज किसका निरूपित करता है, इंजीनियरों को निरूपित करता है, ठीक है, ये त्रिभुज हो गया। आगे बोल रहा है निरूपित करता है, और यहाँ पर आयत डॉक्टरों को निरूपित करता है, तो जो आयत है आपको देखिए ये आयत है, आयत किसका निरूपित करता है, यहाँ पर डॉक्टरों को, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर डॉक्टर होगा, ठीक है, ये डॉक्टरों को निरूपित करता है, ये तो आपको बोल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर सवाल देखिए यहाँ पर पूछ रहा है, ठीक है, ये क्या पूछ रहा है, कौन सा क्षेत्र उन व्यक्तियों को निरूपित करता है, वो कौन सा क्षेत्र है जो उन व्यक्तियों को निरूपित करता है जो इंजीनियर हैं और यहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर पुरुष नहीं है, जो इंजीनियर हैं और डॉक्टर हैं, जो देखिए यहाँ बोल रहा है कि जो इंजीनियर और यहाँ पर डॉक्टर हैं लेकिन यहाँ पर पुरुष नहीं है, तो पुरुष को नहीं लिखेंगे, पुरुष आपको ये वाला दिया, ठीक है, वृत्त दिया पुरुष को निरूपित करता है, ये आपको नहीं लेना है, हमको केवल आपको लेना क्या है, यानी इंजीनियर और डॉक्टर को लेना है। वो कौन सी एक ऐसी संख्या है जो कि दोनों को निरूपित करता है, देखिए यहाँ पर दो एक ऐसी संख्या दिख रही है जो कि दोनों को निरूपित कर रही है, यहाँ पर दो जो है ना, देखिए इंजीनियरों को भी यहाँ पर निरूपित करता है और डॉक्टरों को, तो दो को देखते हैं किस ऑप्शन में दिख रहा है, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। चलिए तो नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। दोस्तों 12वां प्रश्न इसमें कथन निष्कर्ष ले यहाँ पर प्रश्न दिए, ठीक है, कथन के आधार पर डायग्राम को बनाते हैं, निष्कर्ष के आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिए कथन क्या बोल रहा है, इसके आधार पर डायग्राम को बनाते हैं। देखिए कथन बोल रहा है कि सभी गीली मिट्टी बर्तन है, सभी जो गीली मिट्टी है क्या है, बर्तन है। तो मान लीजिए यहाँ पर मिट्टी को रखते हैं, ठीक है, मिट्टी हो गया, सभी गीली मिट्टी क्या हो गया, यहाँ पर बर्तन दिया है, यहाँ पर बर्तन को रखेंगे, ठीक है, ये बर्तन हो गया यहाँ तक, ठीक है। आगे देखिए आगे बोल रहा है दूसरे में देखिए सभी बर्तन कंटेनर है, सभी जो बर्तन है क्या है, कंटेनर है, ये क्या दिख रहा है यहाँ पर, कंटेनर, कंटेनर हो गया, कंटेनर है। ये तो आपको कथन बोल रहा है, कथन के आधार पर डायग्राम को बना दिए, लेकिन निष्कर्ष क्या बोल रहा है, इसके आधार पर प्रश्न को सोल्व करते हैं, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या बोल रहा है, निष्कर्ष देखिए पहला बोल रहा है कि सभी कंटेनर गीली मिट्टी हैं, सभी जो कंटेनर है ना वो गीली मिट्टी है। देखिए सभी ये कंटेनर, मान लीजिए यहाँ पर एक कंटेनर दिख रहा है, सभी कंटेनर क्या गीली मिट्टी दिख रहे हैं, सभी कंटेनर के अंदर में गीली मिट्टी है, तो ये बोल रहा है कि गीली मिट्टी के अंदर में कंटेनर नहीं है, ये आपको गलत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, गलत बोल रहा है। दूसरा देखिए दूसरा क्या बोल रहा है कि कुछ बर्तन गीली मिट्टी है, यानी कुछ बर्तन, यानी देखिए यानी बर्तन के अंदर में क्या दिख रहा है, गीली मिट्टी दिया है, यानी कुछ, यानी सभी के अंदर ही कुछ दिख रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है, ये आपको सही बोल रहा है। दूसरा क्या बोल रहा है, सही बोल रहा है, क्योंकि दूसरा किस प्रकार से सही बोल रहा है कि देखिए यहाँ पर कुछ बर्तन जो है ना गीली मिट्टी है, यानी सभी बर्तन के अंदर में क्या गीली मिट्टी दी है, या दूसरा सही बोल रहा है। यानी दूसरा जब सही बोल रहा है तो ऑप्शन कौन सा होगा, केवल निष्कर्ष 2 अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर आपका ये सही हो जाएगा। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ इस प्रश्न को भी आप अच्छी तरह से समझ पाए होंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक जय हिंद। दोस्तों इस चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन घंटी को प्रेस जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि सबसे पहले इस तरह क्लास आपको मिलता रहे।